आपके बीच ड्रग एडिक्शन के विषय को लेकर आई। नशाखोरी जिसे कहा जाता है। अभी पिछले दिनों लगभग इस साल के फरवरी मास की बात है, पंचकुला के अंदर ड्रग एडिक्शन एंड HIV एड्स को लेकर एक प्रोग्राम हुआ था और मेरे स्कूल की तरफ से उसमें नोडल प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर मैं गया था। तो वहां पर जो मास्टर ट्रेनर था उसने कहा कि संसार में 3 प्रकार के व्यापार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी में आते हैं। पहला इलीगल ड्रग्स, दूसरा पेट्रो प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद फरोख्त, और तीसरा वेपन्स, हथियारों की खरीद फरोख्त। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड लिसनिंग दैट इलीगल ड्रग्स पहले नंबर पे है। मैं पूछ लिया करता हूं मेरे क्वेश्चंस को, नेवर हेजिटेट। मैंने उससे पूछा, सर बावजूद इसके कि नशीले पदार्थों का कारोबार इलीगल भी है, अवैध भी है, प्रतिबंधित भी है। बोला बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, यस। इसके बावजूद कि यह अवैध है, इलीगल है, प्रतिबंधित है, यह आज विश्व व्यापार के अंदर पहले पायदान के ऊपर खड़ा है। फर्स्ट, क्यों? आप अच्छी तरह से जानते हैं, समाचार पत्रों के अंदर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब इस बात का जिक्र आता है कि 100 ग्राम की हीरोइन की कीमत करोड़ों रुपयों के अंदर आंकी गई, और जब उस 100 ग्राम की अनेकों, सैकड़ों, हजारों पुड़िया बनती हैं और वो बाजार के अंदर बिकने के लिए आती है, तो एक पुड़िया की कीमत कम से कम 10-10 हजार रुपए की। तो इसलिए नशीले पदार्थों का कारोबार विश्व व्यापार के अंदर आज पहले पायदान के ऊपर है। और मेरे प्रिय साथियों, यह मटेरियलिज्म का, यूटिलिटेरियनिज्म का जमाना है, और इस युग में भोग विलास के साधनों को जोड़ने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए और अकूत धन संपदा को अपने वजूद में लेने के लिए जो एक शातिर दिमाग है, जो एक अनेकों मुखौटे पहने हुए कारोबार को कर रहा है, वो अपने सैकड़ों, हजारों, लाखों एजेंटों के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अपना जाल फैलाई हुई है। आपको बड़ा सचेत रहना है, बड़ा चौकस रहना है। क्यों? न जाने कौन बाहर चौराहे के ऊपर किसी दुकान के अंदर बैठा हुआ कारोबार तो कर रहा है, कारोबार तो कर रहा है एक आम सिगरेट बेचने वाले का, बीड़ी बेचने वाले का, और उसके पास नशीले पदार्थों की वो पुड़िया है जिनको बेचकर उसे उसका कमीशन मिलेगा। ये बाजारवाद का युग है। कदम कदम के ऊपर आपको इस प्रकार के एजेंट्स बहरूपियों के तौर पर दाएं बाएं अनेक कोणों के अंदर फैले मिलेंगे। बचना होगा कैसे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उत्तर बहुत आसान है। उस पहले कश को मना करना होगा, उस पहले पफ को मना करना होगा जिसे आमतौर पर किशोरावस्था के अंदर, युवावस्था के अंदर आप जैसे दोस्त लगा लिया करते हैं।
भी चेन स्मोकर आप देख लो, उसकी शुरुआत जो एक दिन के अंदर 10-10 डिब्बियां सिगरेट की, 10-10 बंडल बीड़ी के पी जाता है, उसकी शुरुआत कभी ना कभी जिंदगी के अंदर इन्हीं मौकों के दौरान, इन्हीं स्कूल कॉलेज लाइफ के दौरान एक कष्ट से हुआ होगा। अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क आपको मिलेंगे अपने फंदे में फांसने के लिए। कोई कहेगा एक कष्ट की तो बात है, लगा कुछ नहीं फर्क पड़ता। दूसरा कहेगा अगर एक कष्ट का स्वाद भी ना चखा तो जिंदगी के अंदर क्या चखा, जिंदगी ऐसे ही बेकार चली जाएगी। तीसरा कहेगा ये कष्ट स्वाद देवेगा अक बेस्वादा है, बिना चखे बिना पिए टुक्कर बेरा लगेगा। अपने अपने तर्क हैं उन लोगों के, परंतु उस एक कष्ट को ही मना करना। मैं नहीं कहता कि आप उस धूम्रपान से नशीले पदार्थों के ऊपर आ जाओगे, नहीं, परंतु अगर आप नशीले पदार्थों के ऊपर आओगे तो आपकी शुरुआत निश्चित तौर पर, सुनिश्चित तौर पर उस पहले धूम्रपान के कष्ट से होगी। इस बात को आपने गांठ बांध लेना है। और किस तरह से आगे बढ़ना है, ढूंढना है, खोज करनी है, पहचान करनी है अपने उस साथी की जो आपको अपनी मंजिल के पार पहुंचा दे। सुरेश जी ने कहा कि मैं लिखता हूं तो एक मुक्तक 4 पंक्तियों का जो मैंने आज सुबह ही लिखा वो आप सबके लिए। किसी सुलझे हुए मांझी की, किसी सुलझे हुए मांझी की खोज कर ले साथी, जो भव सागर से तुझको पार लगा दे साथी। किसी सुलझे हुए मांझी की तलाश कर ले साथी, जो भव सागर से तुझको पार लगा दे साथी। न जाने कब कहां कैसे घेर लेगी तुझको लहरें समंदर की, न जाने कब कहां कैसे घेर लेंगी तुझको लहरें समंदर की। अभी चलना सीखा है तूने, अभी चलना सीखा है तूने, और मंजिल भी तेरी बहुत दूर है साथी, और मंजिल भी तेरी बहुत दूर है साथी। साथी की पहचान करनी है। बेशक 400 साथियों को छोड़ना पड़ जाए, 4000 को छोड़ना पड़ जाए, 40,000 को छोड़ना पड़ जाए, छोड़ देना है। एक को तलाशना है। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्यों? साथी ही डुबो देता है, साथी ही डुबोता है और साथी ही उतार देता है, साथी ही पार लगा देता है। एक लाइफ फिलॉसफी, जीवन दर्शन, इस बारे में बहुत साल पहले मेरे शंकर महादेव जी की कृपा से मैंने बनाया था, वो आप सब लोगों के बीच में। वो क्या? जहर चखने पर प्राण हर लेता है। ये बात हमने सुनी, क्या तुमने चक्कर देखा? क्यों भाई? मैंने कहा जहर, पॉइजन, चखने पर प्राण हर लेता है। हमने सुना इस बात को। क्या तुम में से किसी ने चक्कर देखा? क्यों? अगर खा लेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। बिना तैरना जाने अगर तालाब में डुबकी लगा दी तो क्या होगा? डूब जाएंगे। तो क्या बिना तैरना जाने आपने तालाब में डुबकी लगाई? क्यों? क्या होगा? डूब जाएंगे। तलवार की धार अगर गर्दन पे आ गई तो काट देगी। क्या हमने
कभी तलवार की धार को गर्दन के ऊपर आजमा कर देखा? क्यों? बहुत बहुत बढ़िया। जहर चखने पर प्राणों को हर लेता है, ये बात उस जमाने की है जब लोगों ने चख कर देखा होगा। अनुभव उन लोगों का और काम हमारे आ रहा है। बिना तैरना जाने तालाब में अगर डुबकी लगा दी तो प्राण चले जाएंगे। अनुभव उन लोगों का जिन्होंने बिना तैरना जाने तालाब में डुबकी लगाई और प्राणों को खो दिया, परंतु काम हमारे आ रहा है। तलवार की धार अगर गर्दन पे आ गई तो काट डालेगी। अनुभव उन लोगों का जिन्होंने कभी किसी जमाने में किसी समय के अंदर उस तलवार की धार को अपनी गर्दन के ऊपर आजमा कर देखा होगा, उनकी गर्दनें भी कटी और उनका अनुभव काम हमारे आ रहा है। तो जब हम इस बात पर भरोसा करते हैं, पूरा पूरा भरोसा करते हैं कि बिना चखे भी जहर प्राणों को हर लेगा, हम नहीं चखते। इस बात पर भरोसा करते हैं कि बिना तैरना जाने तालाब में डुबकी लगा दी तो प्राण चले जाएंगे, डुबकी नहीं लगाते। इस बात पर पूरा भरोसा करते हैं कि तलवार की धार हमारी गर्दन को काट डालेगी और हम तलवार की धार से एक जायज दूरी बना के रखते हैं और उसको पास नहीं आने देते। तो ये अनुभव, तीनों प्रकार के अनुभव उन लोगों के हैं जिन्होंने कभी आजमाया होगा। जब आप लोग इस प्रकार के शाश्वत सत्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो उसी प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस बात के ऊपर भी पूरा पूरा भरोसा करना है कि धूम्रपान नहीं करना। नो स्मोकिंग, नेवर स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि नशे के अंदर जो फंस गए, जो उसका शिकार हो गए, जिन्होंने धूम्रपान की लत को अपने जीवन में अपना लिया, उनको तिल तिल कर मरते हुए, गलते हुए, सड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पड़ोस में देखा है, गली मोहल्लों में देखा है और दूर दराज की रिश्तेदारियों में भी देखा है। और यह अनुभव कभी आपको घर में आपकी माँ देगी, कभी आपका पिता देगा और कभी स्कूल के अंदर आपको आपके स्कूल का शिक्षक देगा। उसकी बात के ऊपर घर में चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, और स्कूल में चाहे वो शिक्षक है, उसकी बात के ऊपर पूरा पूरा भरोसा करना है। जैसे आप इन बातों पर भरोसा करते हैं कि जहर को नहीं चखना। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने ये कहा हो कि नहीं, मैं तो इस बात को भी आजमा कर देखूंगा। और एक और 4 लाइनों का मुक्तक जो कुछ दिन पहले मैंने इसी बात के ऊपर लिखा था आप सबके लिए। मैंने जाना है, मैंने समझा है साथी, मेरे सभी मुक्तक साथी में खत्म होते हैं। मैंने जाना है, मैंने समझा है साथी, मैंने परखा है, मैंने पहचाना है साथी। एक माँ पिता भाई बहन के सपने हो जाते हैं चूर चूर। एक माँ पिता भाई बहन के सपने हो जाते हैं चूर चूर, जब कोई मासूम नशे के जाल में फंसता है साथी। जब कोई मासूम नशे के जाल में फंसता है साथी। तो आप लोग ड्रग एडिक्शन को मना करने के लिए सबसे पहली शर्त जिंदगी के अंदर ये उतारेंगे कि हमने धूम्रपान की लत को नहीं बनाना। बड़े बड़े तर्क वितर्क आपको मिलेंगे और एक तर्क जो अक्सर हवा के अंदर घूमा करता है कि नशे को तो भगवान शंकर महादेव ने भी चखा है, वो भी भांग पिया करते
और न जाने क्या क्या कहते हैं कहने वाले उनके बारे के अंदर। परंतु यहां पर भी एक बहुत बड़ी बात है। सागर मंथन के समय जब दैवीय शक्तियों में और आसुरी शक्तियों के अंदर घोर युद्ध हुआ और सागर मंथन हुआ और उसमें से नाना प्रकार की वस्तुएं निकली, तो सबसे बाद में जहर गर्ल का प्याला निकला, विष का प्याला। और जब वो विष सागर मंथन के बाद बाहर आया तो सबसे बड़ा चिंता का प्रश्न, सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न उस समय यह सामने आया कि इसको कौन पिएगा। इसकी एक बूंद भी अगर पृथ्वी के ऊपर गिर गई तो सारी पृथ्वी को जलाकर नष्ट कर देगी। उस समय शंकर महादेव जी के पास सभी देवता लोग गए, क्योंकि सभी जानते थे कि कोई अगर उपाय दे सकता है तो वो सिर्फ शंकर महादेव दे सकते हैं। शंकर महादेव ने उस जहर के प्याले को, उस विष के प्याले को अपने दोनों हाथों में लिया और उसको पी गई, और इसीलिए वो नीलकंठ भी कहलाए। और यही वजह है, केवल और केवल यही वजह है कि जब शंकर महादेव के ऊपर दूध का, दही लस्सी का जलाभिषेक भी किया जाता है कि जिससे उनके गले को ठंडक मिले। और उस समय जब देवता लोग इस प्रकार का कोई पान किया करते थे, उसे सोमपान के नाम से जाना जाता था। वो बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण हुआ करता था। मैंने यह बात आपको इसलिए बतानी चाहिए कि तर्क वितर्क नशे को देने के लिए, नशा करवाने के लिए, नशे का आदी बनाने के लिए आपको आपके साथी देंगे, और साथियों के रूप में वो एजेंट देंगे जो आपको गली मोहल्लों में, गली चौराहों में, नुकड़ों में, सभाओं के अंदर न जाने कहां छुपे बैठे होंगे। उन्हें कारोबार करना है, वो करेंगे। ये बाजारवाद का जमाना है। दुनिया अपना सामान बेचने से नहीं रुकेगी और ना हम उनको रोक पाएंगे, बेशक वो लीगल है या वो इल्लीगल है। परंतु आप लोगों ने अपने संकल्प को चट्टान की तरह से मजबूत कर लेना है कि आप लोग धूम्रपान की ओर जाएंगे ही नहीं। जब आप ऐसा प्रण जीवन के अंदर उतारेंगे, आप एक दीपक बनोगे और आपके एक दीपक से आपके गली मोहल्लों के अंदर आपके छोटे भाई और न जाने कितने युवा आपकी बात से प्रेरित होंगे। तो जब ये चेन फैलते 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 सारे गांव में, सारे समाज में, सारे समुदाय के अंदर फैल जाएगी, तो अपने आप वो एजेंट निराश हो जाएंगे, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। पुड़िया उसके पास 1000 हैं और बिक उसकी पुड़िया एक भी नहीं रही है। अपने आप उस कारोबारी का, उस धोखेबाज का, उस जालसाज का, अपने आप उसका जो महल है, उस जो उसने नशीले पदार्थों के बलबूते बनाया है, वो गिरकर ध्वस्त हो जाएगा। और हमें यही करना है। नो टू ड्रग एडिक्शन, नो टू नो स्मोकिंग, नो टू एनी काइंड ऑफ addiction in the forms of drugs। क्या आपने अपने परिवारों के अंदर, गली मोहल्लों में ऐसे लोगों को नहीं देखा जो शराब के अंदर बिल्कुल गर्दन तक डूबे हुए हैं? नहीं देखा? क्या हालत उन परिवारों की है? उन परिवारों के अंदर जो उस व्यक्ति की, जो शराब का आदी हो चुका है, उसकी पत्नी की हालत है, उसके बच्चों की हालत है। क्या आपने उस पीड़ा को जो उन बच्चों की आंखों से झलकती है, जो उस पत्नी की आंखों से, उसके चेहरे से झलकती है, क्या उसको कभी महसूस नहीं किया?
उसकी शुरुआत भी कभी ना कभी इसी प्रकार से उसे एक छोटे से पैक से हुआ करती है, जो वो जाने अनजाने कभी किसी मौके के ऊपर, कभी किसी बर्थडे पार्टी के ऊपर, कभी किसी सोशल फंक्शन में, कभी किसी शादी विवाह के अंदर ऐसे ही लगा लेता है। शुरुआत किसी भी गलत काम की और किसी भी अच्छे काम की एक स्टेप से ही होती है। पहला कदम जरूर बढ़ेगा, शर्तिया बढ़ेगा। देयर इज everything, each and everything in a person's life, whether the person is a man, whether the person is a woman, whether the person is a little boy, whether the person is a little girl, whether the person is an adult. शुरुआत सभी की एक पहले कदम से होती है। There is each and everything in a person's life that he or she does for the first time in his or her life. तो इसलिए हमारा प्रयास, हमारा संकल्प, हमारे इरादे चट्टान की भांति मजबूत हों। मैंने सिर्फ फोकस ड्रग एडिक्शन के ऊपर किया है, ओनली एंड ओनली ड्रग एडिक्शन। क्यों? एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर भी है। नशे की सुरंग उस अंधेरी सुरंग के समान है जिसमें आपको प्रवेश करने का रास्ता तो मिल जाएगा, आप उसके अंदर दाखिल तो हो जाओगे, परंतु आप उस अंधेरी सुरंग से कभी जिंदगी में चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। उससे बाहर निकलने का रास्ता कोई आज तक नहीं बना, उससे बाहर निकलने का छोर कोई आज तक किसी को नजर नहीं आया। डेवलप योर रीडिंग हैबिट। आप बहुत कुछ करते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं को खूब पढ़ा करो, देखा करो किस तरह से न्यूज स्टोरी समाचार पत्रों के अंदर छपी होती हैं। उस माँ बाप की, उस भाई बहन की जिसका कोई जवान बेटा या जवान भाई नशे की लत का शिकार होकर कैसे उसने अपनी जिंदगी को एक चारपाई के ऊपर तिल तिल करके गुजारा है और तिल तिल करके उसने अपने प्राणों को खोया है। तो आज मैं मेरे साथी सुरेश राणा के साथ और आपके बड़े काबिल एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के साथ एक प्रतिज्ञा आपको दिलवाना चाहता हूं कि आप सभी खड़े होंगे और एक प्रतिज्ञा मेरे साथ करेंगे। गैप रखो थोड़ा, हाथ के लिए एक हाथ का गैप है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अपने आस पड़ोस में नशे का व्यापार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। नशे के प्रति समाज को जागरूक करूंगा, जागरूक करूंगी। नशे की इस बुराई को जड़ से उखाड़ने में अपना पूरा योगदान दूंगा, योगदान दूंगी। नशा अभियान का, नशा उन्मूलन अभियान का हिस्सा बनूंगा, हिस्सा बनूंगी। मैं नशा करूंगा, मैं नशा करूंगी, मैं नशा होने दूंगा, मैं नशा होने दूंगी। भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाऊंगा, बनाऊंगी।
धन्यवाद। बस भाई नवाज जी, बहुत ही रोंगटे खड़ने वाला भाषण जो सर ने अभी दिया।